हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 62 से लेकर 120 तक के सारे क्वेश्चंस। हम सॉल्व कर रहे हैं HPSSB जेई इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 530 का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसके लिए मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 62 भी एक न्यूमेरिकल है जिसको हमने न्यूमेरिकल के वीडियो में सॉल्व किया है। इसमें पूछा है द करंट ड्रॉ बाय 120 वोल्ट डीसी मोटर आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.4 ohms एंड बैक EMF 110 वोल्ट्स। इसमें हमने निकालनी है करंट। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है बैक EMF इक्वल्स टू वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। हमने निकालना है आर्मेचर करंट। इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट है 63 इन अ डीसी शंट मोटर ऑपरेटिंग एट अ नो लोड इफ आर्मेचर करंट इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस इट्स स्पीड विल बी। इसमें एक शंट मोटर दे रखी है, उसके आर्मेचर में अगर हम एक शंट रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो उसकी स्पीड रहेगी रिमेन सेम। अगर सीरीज बाइंडिंग अगर हम फील्ड बाइंडिंग के सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो उसकी स्पीड हो जाएगी इन्फिनिटी। तो इसका आंसर है सी, रिमेन सेम। नेक्स्ट है ड्यूअल स्टार्टर इज एम्प्लॉयड फॉर स्टार्टिंग मोटर ऑफ रेटिंग अप टू। जो ड्यूअल स्टार्टर है उसका यूज करते हैं 3.75 किलोवाट की मोटर की रेटिंग से ऊपर की मोटर के लिए। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है 65 For a 3-phase 4-pole 50 Hz synchronous motor, the frequency, pole number and load torque are all halved. The motor speed will be। इसमें हमारे पास गिवन पोल्स है, फ्रीक्वेंसी है, तो स्पीड हमारे पास निकलती है NS इक्वल्स टू 120 इंटू F बाई P। P हमारे पास है 4 एंड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इस फॉर्मूले से जो आंसर निकलेगा वो है बी। बाकी न्यूमेरिकल की वीडियो में हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट है 66 द एफिशिएंसी ऑफ प्रॉपरली डिजाइंड सिंक्रोनस मशीन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो सिंक्रोनस मशीन की एफिशिएंसी होती है वो होते हैं 92%। इसका आंसर है सी। 67 भी न्यूमेरिकल है जिसको हमने न्यूमेरिकल की वीडियो में सॉल्व किया है। इसमें पूछा है 3-phase स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई if the stator to rotor ratio is 2, the standstill rotor induced EMF per phase is। इसका आंसर निकला ए। नेक्स्ट है 68, ये भी न्यूमेरिकल। इसमें पूछा है 3-phase 480 वोल्ट 60 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर is to be operated at a 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी। the most satisfactory supply voltage for the machine would be। जैसे हमने इसको न्यूमेरिकल की वीडियो में सॉल्व किया है तो उसका आंसर निकला बी, 400 वोल्ट। नेक्स्ट है द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट अ नो लोड विल बी। नो लोड में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर रहता है 0.2% लैगिंग, 2% लैगिंग रहता है, 0.2 लैगिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें पूछा है द 3-phase 6-pole 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट अ 5%। वट इज द स्पीड ऑफ द मोटर। इसमें भी उसी तरह NS निकालना है, सब कुछ गिवन है। NS निकालने के बाद 5% जो स्लिप है इसको माइनस करना है। जैसे NS बराबर रहता है 1 माइनस S इंटू NS, ये हमारा N है। तो जो रोटर स्पीड रहेगी N इक्वल्स टू 1 माइनस S इंटू NS। तो हमारा जो आंसर निकला वो है ए। नेक्स्ट है 71 जीके है तो इसको हम स्किप करते हैं। अगला अपना टेक्निकल का देख लेते हैं। इसके बीच में नॉन टेक पार्ट था तो उसको हमने स्किप किया है। नेक्स्ट है 101 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ पैसिव कंपोनेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं RLC, तो इसका सही आंसर है ए, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड स्टेट डिवाइस इज। सॉलिड स्टेट डिवाइस का एग्जाम्पल है थायरोटोन।
इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन विच हैज, आइडियल वोल्टेज सोर्स का होता है जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, और आइडियल करंट सोर्स का होता है इन्फिनिटी इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ जंक्शन डायोड इट, जब हम फॉरवर्ड बायसिंग किसी डायोड में अप्लाई करते हैं तो उसके डायोड में जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, कंपेयर टू अ कॉमन बेस एम्पलीफायर द कॉमन एम्पलीफायर हैज, जो कॉमन एम्पलीफायर होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा करंट होती है। कॉमन एम्पलीफायर एज कम्पेयर टू कॉमन बेस एम्पलीफायर के मुकाबले बहुत ज़्यादा करंट को एम्पलीफाई करता है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, एन एम्पलीफायर सर्किट ऑफ द वोल्टेज गेन 100 गिव 2 वोल्ट आउटपुट, द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज विल बी। इसको हमने सॉल्व किया है न्यूमेरिकल की वीडियो में। वैसे इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज गेन इक्वल्स टू वोल्टेज आउटपुट बटा वोल्टेज इनपुट। हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए वोल्टेज इनपुट, तो वोल्टेज आउटपुट इसके अपॉन में चला जाएगा यानी 2/100। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर निकला बी 20 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, एन एम्पलीफायर ऑफ पास बैंड 450 किलोहर्ट्ज टू 460 किलोहर्ट्ज विल बी नेम एज, 450 और 460 किलोहर्ट्ज वाले बैंड एम्पलीफायर को नाम दिया जाएगा ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर इज 100 ऑन अप्लाइंग नेगेटिव फीडबैक विद बीटा 0.03 इट्स गेन विल बी रिड्यूस, तो इसका जो राइट आंसर निकला हमारा वो है सी। बाकी डिटेल में आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है 109, फॉर अ जनरेटिंग 1 किलोहर्ट्ज नोट द मोस्ट सुइटेबल सर्किट इज, किलोहर्ट्ज के लिए हम यूज करते हैं बैंड ब्रिज ऑसिलेटर, और मेगाहर्ट्ज के लिए यूज करते हैं हम मेगाहर्ट्ज के लिए कॉलपिट ऑसिलेटर, तो इसका आंसर है डी। द पर्पस ऑफ द SYNC कंट्रोलर इन SCR इज यूज टू, SCR में SYNC का पर्पस होता है, मेन पर्पस होता है डिस्प्ले को, जो डिस्प्ले सिग्नल है उसको लॉक करना, लॉक द डिस्प्ले ऑफ सिग्नल। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर डैश इज, इसको डिटेल में सॉल्व किया है हमने न्यूमेरिकल की वीडियो में जिसमें आंसर निकला डी। नेक्स्ट, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ डैश इज, पहले इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें डिटेल में हमने सॉल्व किया है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट है, द पार्टी ऑफ बाइनरी नंबर इज, ये है ऑड, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, डाटा कैन चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्पररी कोड बाय यूजिंग, तो स्पेशल कोड से टेम्परेरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं शिफ्ट रजिस्टर। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, अ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट कैन बी मेड यूजिंग, किसका उपयोग करके मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट बना सकते हैं हम बाय यूजिंग लॉजिक गेट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड 555 टाइमर, ऑल ऑफ एनी ऑफ अबव। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है, इन अ माइक्रो पी बेस्ड सिस्टम द ट्रैक इज ऑलवेज इन रैम। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ फ्लैग इन 8085 माइक्रो पी इज, तो 8085 माइक्रो पी में फ्लैग की संख्या होती है 5। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, जिसको सॉल्व किया हमने न्यूमेरिकल की वीडियो में। फॉर अ 12 बिट AC/DC कन्वर्टर द रेंज ऑफ इनपुट सिग्नल इज 0 to +10 वोल्ट, द वोल्टेज
corresponding to 1 LSB will be। तो इसका जो राइट आंसर निकला वो है सी। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ पिन रिक्वायर इन IC विद 2 4 इनपुट गेट इज। 2 4 इनपुट गेट वाली IC में आवश्यक पिन की न्यूनतम संख्या होती है। तो इसका आंसर है A 12। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट कैन नॉट बी यूज एज एन इन्वर्टर। इसमें कैन नॉट पूछा है, तो ये गेट इन्वर्टर की तरह काम नहीं करता है, वो है बी एंड गेट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 100 वाट 250 वोल्ट बल्ब इज पुट इन सीरीज with a 40 watt 250 volt bulb across the 500 volt supply, the current draw will be। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा, I इक्वल्स टू W अपॉन V। W वाटेज, V वोल्टेज। तो वोल्टेज हमारे पास एक्रॉस में दी है तो 500, वाटेज हमारी आ जाएगी 100 प्लस 40। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो है ए। नेक्स्ट है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इज। नॉर्टन इक्विवेलेंट है पैरेलल सर्किट के, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, और 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी यूज इन कार कंटेनर। एक कार में 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी, इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल यूज हो गए 6, क्योंकि पर सेल 2 वोल्ट होगा, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसका आंसर निकलेगा डी। नेक्स्ट है, बट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4000 एम्पेयर टर्न पर मीटर। तो इसका जो राइट आंसर निकला वो है बी 16 एम्पेयर टर्न। नेक्स्ट है, द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन अ 0.2 हेनरी कॉइल when the current in its changing at the rate of 100 एम्पेयर पर सेकेंड। इसमें हमने निकालना है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू L DI बाई DT। DI बाई DT हमारे पास दिया है 100, L हमारे पास है 2। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर निकलता A 12 वोल्ट। नेक्स्ट है, 2 वेव हैव फ्रीक्वेंसी of 600 Hz and one is set at the maximum value where the other at 0, the phase angle between them will be। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 127, द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट इज। तो इसका पावर फैक्टर रहता है यूनिटी। नेक्स्ट है, In a balanced 3-phase star connected system, the phase difference between phase voltage and their respectively line voltage। लाइन और फेज वोल्टेज के बीच में स्टार कनेक्टेड में जो फेज डिफरेंट रहता है वो रहता है 30 डिग्री। आंसर ए। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर बाइंडिंग ऑफ 4 पोल वेव कनेक्टेड DC मशीन हैविंग 22 कॉइल साइड्स। इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ निकालने हैं, तो वेव बाइंडिंग दी है। वेव बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं 2, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, 100 kVA 1100 by 400 volt 50 Hz single phase transformer has 100 turn on the secondary winding, the number of turn on the primary winding will be। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, V1 दिया है 1100, V2 है 400 एंड N2 है 100। हमने निकालना है N1, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा N इक्वल्स टू V1 बाई V2 इंटू N2। इसको जब हम इस तरह से वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर निकलेगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑकर व्हेन। ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी तब जब वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस इक्वल होंगे। तो इसका आंसर है बी, द सम ऑफ द हिस्टैरिसीस लॉस
and eddy current loss is equal to the copper loss in the winding. Next, a 400 volt 50 Hz 3-phase induction motor rotating at a RPM on full load, the motor is bound for. इसमें हमने निकालना है P निकालने से पहले हमें NS निकालना पड़ेगा। अगर NR हमारे पास दिया है 1440 तो NS निकलेगा 1500। सिंपली इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है N = 120 F/P, तो P इस साइड आ जाएगा, तो N है हमारे पास 1500 और 120 × 50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकला B 4 पोल्स। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, जिसको डिटेल में हमने सॉल्व किया है न्यूमेरिकल की वीडियो में। इसमें दिया है 5 HP मोटर 3-phase 400 volt star connected squirrel cage induction motor meant to drive a milling machines at a starting take about। इसमें निकालना स्टार्टिंग करंट, जो स्टार्टिंग करंट रहता है वो रहता है 6 टाइम मोर देन फुल लोड करंट, तो इसका जो आंसर निकला वो है ए। नेक्स्ट है द टॉर्क पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर विल बी हायर व्हेन। जो इंडक्शन मोटर का टॉर्क पावर फैक्टर हाई रहता है कब? जब रनिंग एट अ फुल लोड। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है सिंक्रोनस मोटर आर यूज टू बी यूज इन सिचुएशन वेयर। सिंक्रोनस मोटर वहाँ यूज होती है जहाँ लोड कांस्टेंट स्पीड पे हो। इसका आंसर है सी, लोड इज टू बी ड्राइविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। नेक्स्ट है पिच फैक्टर फॉर 5/6 शॉर्ट पिच कॉइल एज, तो इसका जो राइट आंसर निकला वो है ए। नेक्स्ट इन अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग आर यूज टू। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं हंटिंग को कम करने के लिए। इसका आंसर है बी, प्रिवेंट हंटिंग। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑन ऑर्डिनरी शेडिड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ऑर्डिनरी शेडिड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ शेडिड पोल्स। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है इसमें जितने भी ऑप्शन है उसके हिसाब से किसी में भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होगी, तो इसका आंसर है बी, कान टू बी रिवर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, सिलेक्शन ऑफ मोटर फॉर एनी एप्लीकेशन डिपेंड अपॉन विच फैक्टर। किसी भी एप्लीकेशंस के लिए जब मोटर का सिलेक्शन करता है वो मोटर डिपेंड करती है मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉस्ट, इन सभी पे। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है कैंडला इज यूनिट, कैंडला यूनिट है ल्यूमन इंटेंसिटी की। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज फॉर। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज हम नहीं करते हैं डाइलेक्ट्रिक में। आंसर डी। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स द इम्प्योर मेटल इज मेड। किसी भी पदार्थ की रिफाइनिंग के लिए जो इम्प्योरिटी या अशुद्ध धातु बनी होती है एनोड। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन। घरेलू रेफ्रिजरेशन में यूज होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रिक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रिक्शन में यूज करते हैं हम डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट है केमिकल इफेक्ट इज यूटिलाइज इन डेस्टेस मीटर। केमिकल इफेक्ट यूज होता है एम्पेयर हावर मीटर में। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है द ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी यूज इन डेस्टेस पोजिशन। जो ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है वर्टिकल पोजिशन में। आंसर बी। नेक्स्ट है और डायनमो वाट मीटर कांट बी रीड पावर। ये पावर रीड नहीं करती एसीडीसी। नेक्स्ट है
8. द रेजिस्टेंस ऑफ एन अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी, अर्थिंग इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस होना चाहिए लो, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है मोस्ट सुइटेबल मटेरियल फॉर पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में मटेरियल यूज होता है क्वार्ट्ज, इसका आंसर है ए। अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन, कैपेसिटिव माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू, कैपेसिटिव माइक्रोफोन साउंड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में, जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।